एक छात्र नेता जो डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में धरने पर था, उसके लिए न्याय की गुहार लगा रहा था। अगले दिन जब वो एग्ज़ाम देने जाता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और मांग इतनी तेज़ उठती है उसकी रिहाई की कि उसे अब रिहा भी कर दिया गया है, जमानत मिल भी गई है। छात्र नेता निर्मल चौधरी मेरे साथ है। निर्मल भाई, किस तरह से देखते हैं इस पूरी गिरफ्तारी को? एग्ज़ाम देने जाते हैं, अचानक से पुलिस आपको उठा लेती है और अब आप बाहर हैं। देखिए, इस कानून के राज में पुलिस गुंडों वाला काम कर रही है। सिविल कपड़ों में आती है और मुझे एग्ज़ाम देते हुए उठा के लाती है। वहीं फिर बड़े भाई अभिमन्यु पूनिया जी के साथ भी बड़ी बदसुल्की करती है। तो इस तरीके का अत्याचार और अन्याय ये प्रदेश कभी नहीं सहने वाला है। इसकी लड़ाई को हम मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि आप देखिए, हमने 7 दिन जिस आंदोलन की लड़ाई लड़के आखिर में जब न्याय हम लोग जीत गए तो पुलिस प्रशासन वाले इतने परेशान हो गए कि उन्होंने व्यक्तिगत लेके इस तरीके का ये षड्यंत्र करने का प्रयास किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी, अभिमन्यु पूनिया जी, अनिल चोपड़ा जी, भाई राहुल मेहला जी और हम सब लोग मिलके वहाँ आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने मुझे टारगेट किया कि इस एक का इलाज करेंगे तो सब ठीक हो जाएंगे, अपने सामने कभी भी ऐसे नहीं आएंगे। और 7 दिन उन लोगों को बड़ा दुख है कि वो 7 दिन बारिश में जो प्रताड़ित हुए, इसकी एक बड़ी उनको चुनौती की घटना लगी। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस कानून के अंदर, हम लोग कानून को मानते हैं लेकिन अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते। इस अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई की मुहिम है और आप इसको आगे बढ़ाना चाहोगे, न्याय की आवाज़ और सत्य को आप दबाना चाहोगे, तो मैं एक बात कहूँगा कि सत्य कभी पराजित नहीं होता और अन्याय कभी जीतता नहीं है। उन लोगों ने थाने के अंदर मेरे साथ एक आतंकवादी जैसा सलूक किया, मुझे पूरी रात टॉर्चर किया, पारिवारिक रूप की मुझे गाली गलौज की। लेकिन उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कभी भी थकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, पूरी दोगुनी ताकत के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। कल शुरुआत से बात करते हैं, क्योंकि परसों के दिन जब धरना ख़त्म हो रहा था तब हनुमान बेनीवाल ने भी एक शंका जाहिर की थी कि निर्मल के पीछे मत लग जाना। कल क्या हुआ था, कब आप वहां पहुंचे, पुलिस कैसे पहुंची, उस पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, ये इन लोगों ने षड्यंत्र किया था, इसीलिए तो बहुत दिनों से सब लोगों को ये पता था कि ये इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देना चाहते हैं। तो हम लोग इस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे कि आप जो इस तरीके का गलत रवैया अपनाते हो, मैं एग्ज़ाम देने के लिए बैठता हूँ, आप आके वहाँ से सिविल में मुझे उठा के लेके जाते हो, जगह जगह जयपुर में घुमाते हो, तरह तरह के मुकदमे लगाने के धमकियाँ देते हो, ये कब तक चलेगा? ये लंबे समय तक इसकी उम्र नहीं है। मैं आज बताना चाहूँगा कि मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, वरुण चौधरी जी ने, सब लोगों ने मिलके मेरे लिए दिल्ली से एक सुप्रीम कोर्ट के भाई लॉयर विमल त्यागी जी को भेजा, बड़े भाई गौरव तुषीर जी को भेजा। उन सब लोगों ने आके यहाँ मेरी इस लड़ाई को न्यायपालिका के साथ बड़ी मजबूती से लड़ा और मुझे न्याय दिलाया। इसलिए मैं उन सब का भी धन्यवाद दूंगा कि इस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ सब लोग, पूरे प्रदेश और देश के युवा मिलकर इस लड़ाई को जो लड़ी, उसके लिए हम लोगों को सीख लेके आगे न्याय के रास्ते पे चलते हुए, अत्याचार का खात्मा करते हुए, और ये जो अंग्रेजों के भी बाप बनके इस तरीके का राज स्थापित करना चाहता है, इन लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। आपने कहा दिल्ली से मदद आई, स्थानीय स्तर पर एनएसयूआई या फिर कांग्रेस ने मदद नहीं की आपकी? जी बिल्कुल, सब लोगों ने की, लेकिन राहुल गांधी जी सभी युवा साथियों की चिंता करते हैं। देश में कहीं भी किसी भी युवा साथी के साथ कोई भी घटना होती है या ये प्रशासन के लोग उसके साथ क्रूरता करते हैं तो वो अपनी टीम को भेजते हैं और उन लोगों की पूरी मदद करते हैं। आपने कहा कि आतंकवादी जैसा सलूक आपके साथ हुआ, थाने में क्या क्या हुआ था, कौन कौन से अधिकारी वहां पर मौजूद थे, क्या हुआ था वैसे? जी बिल्कुल, 3-4 वहाँ थाना अधिकारी मौजूद थे, एक दो डिप्टी मौजूद थे। सब लोगों ने तरह तरह के मुझे टॉर्चरपन दिया गया। तो मुझे एक नारायण बाजिया जी हमारे डिप्टी है, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि आप चिंता मत करो, आपके साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। इसके लिए मैं उन नारायण बाजिया जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने जो भी, जिस तरीके से भी इस तरीके के लोगों के बीच में रह के मेरी जो मदद की, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करूंगा। मैं आदरणीय पायलट साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कमिश्नर को, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से वार्ता करके सब लोगों को आगाह किया कि इस तरीके से आप हमारे कांग्रेस पार्टी के परिवार के एक विधायक और एक छोटे भाई निर्मल चौधरी जैसे लोगों पे जो अत्याचार और अन्याय करो, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे कांग्रेस पार्टी के परिवार के जिन लोगों ने
मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से भी जैसे मदद करी अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी और समस्त लोकसभा सांसद, विधायकगण, पूर्व विधायक, जनप्रतिनिधि, जो सब लोगों ने जिस तरीके से ये मदद की, उन लोगों का मैं बहुत खूब आभार करूंगा और उन लोगों का आशीर्वाद लेके इस लड़ाई को मैं आगे, जो सत्य की ये लड़ाई है, इसके लिए मजबूती से काम करूंगा। इस पूरे मामले में एक पुलिस अधिकारी हैं आसाराम चौधरी, उनका नाम भी आया है कि उनके साथ आपकी झड़प हुई थी, जिसका परिणाम ये निकला कि आपको जबरन उठाया गया। हनुमान बेनीवाल ने भी ये कहा कि आसाराम चौधरी हरीश चौधरी के मित्र रहे हैं और उनके इशारे पे हुआ है। देखिए, मुझे मित्र तो किसके हैं क्या है नहीं पता, लेकिन आसाराम चौधरी ने जिस तरीके का ये षड्यंत्र और घटना को अंजाम दिया है, वो भविष्य में कोई भी युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरीके का एक मानवता के नाते किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता है, क्योंकि मैं किसी पीड़ित परिवार की लड़ाई लड़ रहा था, ना कि कोई मेरे जमीन जायदाद की कोई मैं बंटवारे की लड़ाई लड़ रहा था या कोई किसी से जमीन छीन रहा था। इसलिए आप जिस तरीके का और जिस प्रकार से आपने मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ ये मुकदमे किए, ये पड़ताड़ना की, ये इस लोकतंत्र के अंदर कभी भी सर्वमान्य नहीं है और इसकी खिलाफत हम लोग हमेशा मजबूती से करेंगे। इसके खिलाफ हम लोग मुहिम चलाएंगे कि जो भी असामाजिक तरीके के पुलिसकर्मी है वो और पर्दे के पीछे कितने ग्रामीण परिवेश के किसान भाइयों को दुखी करते हैं, मजदूर वर्ग के लोगों को, पीड़ित और शोषित लोगों को प्रताड़ित करते हैं, इसकी हम कैसे समाप्ति कर सकें। आप कह रहे हैं कि राकेश बिश्नोई वाले प्रकरण की वजह से उठाया गया, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि 2022 में जब आपका वो छात्र संघ चुनाव हो रहा था, उसकी नॉमिनेशन रैली भी थी, मैं खुद भी वहीं मौजूद था, उस दौरान आपकी तरफ से, आपके समर्थकों की तरफ से कई पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई, इसलिए आपको उठाया गया, तब का ये मामला था। आप वहाँ मौजूद थे, आपको पता है किन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया, पूरा देश देख रहा था कि किसके साथ क्या नुकसान किया जा रहा है, किसका क्या बुरा किया जा रहा है। उस समय भी मेरे चुनाव को खराब करने का इन लोगों ने भरसक प्रयास किया, लेकिन उस समय भी युवा साथियों ने ये मंसूबा इन लोगों का सफल नहीं होने दिया। आप सोचिए 2022 का मुकदमा, क्या इन लोगों को आज तक टाइम ही नहीं मिला कि मुझे इतला करे, मुझे नोटिस दे कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा है या कोई कार्रवाई चल रही है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए सब समझ में आता है कि किसी के साथ आप लंबे समय तक अत्याचार नहीं कर सकते, किसी का नुकसान नहीं कर सकते, किसी को दुख दर्द में नहीं धकेल सकते, क्योंकि झूठ की उम्र नहीं होती है और सत्य कभी हारता नहीं है। अब निर्मल चौधरी बाहर आ गए हैं, किस अंदाज में नजर आएंगे वो? जी बिल्कुल, मैं उसी अंदाज में दोगुनी ताकत के साथ न्यायप्रिय कार्यों में लगूंगा और जहां भी मुझे लगेगा कि इस यहाँ पे किसी की आवाज़ दबाई जा रही है, पहले की तरह मैं आवाज़ बुलंद करने का काम करूंगा। एक सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा चली कि ये जो हुआ निर्मल की गिरफ्तारी, ये अच्छा हुआ। निर्मल में बहुत अकड़ आ गई थी, वो लोगों से ढंग से बात नहीं करता था, अधिकारियों से बदसलूकी करता था, अच्छा हुआ। आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, आप देखिए जो लोग ये बातें कहते हैं, देखिए जिस आदमी को किसी के अंदर बुराई खोजने की आदत होती है या विपक्ष में खड़ा रहने की आदत होती है, वो हर पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जैसे राकेश भाई का धरना हम दे रहे थे 2 दिन तक, किस तरीके से आप सब मीडिया वालों को पता है कि आंधी तूफान बारिश में भी वहाँ बैठे थे, तो आखिर परिजनों के कहने पे हम लोगों ने टेंट लगाने की शुरुआत करी। तो क्या आप लोग इसमें भी हमें गलत मानोगे क्या? पुलिस प्रशासन आके और हमारे टेंट को उखाड़े और हम इतने कमज़ोर हैं कि उखाड़ने देवें? नहीं, ये पुलिस प्रशासन के कुछ लोग हमें षड्यंत्र के तहत ही हरा सकते हैं। आमने सामने की लड़ाई में ये लोग हमें कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि हम न्यायप्रिय लड़ाई लड़ते हैं, न्याय के लिए काम करते हैं। आप ये बताइए कि पुलिस का जो प्रशासन था वो बताए कि यहाँ उस धरने पे आके आप लोगों ने किस कारण से, हम लोगों ने क्या अपराध किया जो इतना आतंक फैलाया और इस इतने बड़ी घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल, ये थे निर्मल चौधरी, जो बीते एक दिन में या कहें कि 36 घंटों में बहुत सारी जीवन के रंग देख चुके हैं और अब फिर हम सबके सामने हैं और जो गिरफ्तारी हुई उस पर खुलकर अपनी बातचीत रखी। धन्यवाद, देखते रहिए रिपोर्टर साहब।